तो सॉरी फ्रेंड्स, 2 दिन के लिए वीडियो नहीं पढ़ पाई। शादी फंक्शन होने के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूँ। चलिए बिना किसी देर की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अने उसके सिर को सहलाते हुए बोला, और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगता है मेरी स्पीड कछुए की तरह होगी? मैं तो पहले से ही समझ गया था कि शादी करूँगा तो सिर्फ तुमसे। अगर तुम मेरी नहीं हुई तो किसी और को भी तुम्हारी लाइफ में आने नहीं दूंगा। दृष्टि अपनी टिमटिमाती आंखों से अने की तरफ देखने लगी। तभी उसे अपनी बॉडी में बहुत पेन होने लगा। अब आगे उसकी चेहरे पर दर्द की एक लकीर खींच गई। अने दृष्टि की तरफ देखने लगा। दृष्टि उसकी तरफ देखती हुई बोली, पूरा बॉडी में बहुत पेन हो रहा है। अने उसके कालों पर प्यार से सहलाते हुए बोला, तुम टेंशन मत लो, हम डॉक्टर के पास जाएंगे। दृष्टि बच्चों की तरह मुंह बनाती हुई बोली, नहीं, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। अने उसकी तरफ सवालियों नजरों से देखती हुई बोली, पर क्यों? क्योंकि मुझे बहुत शर्म आएगी, इसलिए। ये कहते हुए दृष्टि की निगाहें अने के नेक और चेस्ट पर गई, जहां उसने अपने दांतों को बुरी तरह काटा हुआ था। वह अपने कांपते हाथों से उसे छूने लगी। यह देखते हुए एक बार फिर दृष्टि को बहुत बुरा लगा और उसकी आंखें नम हो गई। अनय दृष्टि का हाथ थाम लेता है। दृष्टि उसकी तरफ अपनी नम आंखों से देखती हुई बोली, मैंने आपको बहुत दर्द किया है ना, आई एम सॉरी। अनय उसे बहुत चुप कराने ते हुए उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, सस उस तुमने ये जानबूझकर नहीं किया है। यह कहते हुए वह बेड के साइड में पड़ा एक टॉवेल अपनी कमर पर लपेट लेता है और दृष्टि को उस ब्लैंकेट से अच्छे से कवर करते अपनी बाहों में उठाकर वॉशरूम की तरफ ले जाता है। वह आहिस्ते से उसे ब्लैंकेट सहित वाटर में डाल देता है। फिर वाटर से उसे टब को भरने लगता है। फिर दृष्टि उसकी तरफ देखती हुई बोली, फ्रेश हो जाओ, मैं बाहर जा रहा हूँ। दृष्टि ने हाँ में सिर हिलाया। अनय के जाने के बाद वह ब्लैंकेट हटा देती है। गर्म पानी होने की वजह से वहाँ काफ़ी रिलैक्स महसूस करती है। अनय किसी को कॉल करके अपने और दृष्टि को लिए कपड़े मंगवा लेता है। थोड़ी देर बाद कोई आकर अनय को कपड़ों और बाकी ज़रूरत की चीज़ों का बैग आकर दे जाता है। अनय की आंखें अभी भी गुस्से से लाल थी। वह उस ड्रग्स मिलाने वाले के बारे में सोच रहा था। उसने अपने असिस्टेंट शिवम को कॉल करके इस मैटर के बारे में पता कराने को कहा। थोड़ी देर बाद दृष्टि वॉशरूम से बाहर आ जाती है। इस वक्त वह एक वाइट कलर की बाथरूम में थी। गर्म पानी में बाथ लेने की वजह से उसकी फेयर स्किन गुलाबी हो गई थी, जिसमें वह बहुत क्यूट नज़र आ रही थी। वह दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारे लिए कपड़े हैं, चेंज कर लो। दृष्टि ने हाँ में सिर हिलाया और कपड़े लेकर चेंज रूम में चली गई। अनय अपने कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ चला गया। दृष्टि ने एक पिंक कलर की फ्रॉक ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें वह काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। अनय ने बाथरूम जाने से पहले ब्रेकफास्ट का ऑर्डर दे दिया था। जब वह रेडी होकर बाहर आया तो ब्रेकफास्ट की ट्रॉली कमरे में आ चुकी थी। अनय आज वाइट टी शर्ट और ब्लू जीन्स में था। वह इस कैजुअल लुक में बहुत डांसिंग लग रहा था। अनय ने दृष्टि के पास जाते हुए उसे अपने गोद में उठा लिया और आहिस्ते से उसे सोफे पर बिठा देता है।
दृष्टि तो अनय को देखती ही रह गई। उसे लगा नहीं था हर वक्त उसे लड़ते झगड़ते रहने वाला अनय उसकी इतनी केयर भी करेगा। असल में तो अनय शुरुआत से ही दृष्टि के लिए केयरिंग था, पर इसका एहसास दृष्टि को अब हो रहा था। दृष्टि को ये एहसास नहीं था, पर वह भी अनय को पसंद करने लगी थी। बस वह खुद को समझाने के लिए ये बोलती रहती थी कि कुछ नहीं हुआ है, वह किसी से प्यार नहीं करती, पर उसका दिल ही जानता था कि वह अनय को कितना चाहने लगी है। अनय ब्रेकफास्ट सर्व करके दृष्टि को अपने हाथों से खिलाने लगा। इस वक्त वह सीरियस फेस के लिए हुआ था। दृष्टि की निगाहें बार बार अनय पर ही ठहर रही थी। अनय उसे खाना खिलाते हुए अपने मन में बोला, वैसे तो हमेशा मुझे घूरती रहती है, ऐसा लगता था जैसे मुझे कच्चा चबा जाएगी, पर आज इतने प्यार से क्यों देख रही है? कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा हूँ क्या आज? अनय खुद से ही सवाल करते हुए दृष्टि की ब्रेकफास्ट कराने लगा। दृष्टि के मुंह पर थोड़ा सा खाना लग गया था। उसे अनय ने टिश्यू पेपर से साफ कर दिया, फिर खुद भी ब्रेकफास्ट करने लगा। ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद वह दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, अब दर्द कैसा है? दृष्टि अब ठीक है। अनय उसे छोड़ते हुए बोला, तुम सच बोल रही हो या हॉस्पिटल जाने से डर रही हो? मुझे झूठ बोलना नहीं हो, मुझसे झूठ बोल रही हो। दृष्टि मुंह बनाते हुए बोली, अब आपको मुझसे यकीन नहीं है तो मैं क्या करूं? अनय उसके गालों पर चलाते हुए बोला, मजाक कर रहा था। ठीक है, चलो तुम मेरे घर, आज तुम पर ही रेस्ट करो, कल से ऑफिस ज्वाइनिंग कर लेना। हाँ, दृष्टि अनय की तरफ देखती हुई बोली, मैं आपके घर क्यों जाऊंगी? अनय इसकी तरफ देखते हुए बोला, क्योंकि ऐसा मैं कह रहा हूँ। दृष्टि रिक्वेस्ट करती हुई उसे अपने अपार्टमेंट में ही छोड़ने के लिए कहती है। अनय उसे ज़्यादा परेशान नहीं करते हुए दृष्टि को उसके अपार्टमेंट में छोड़ देता है। वह उसे आराम कराने का कह रहा था। उसके कमरे में बाहर आ जाता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। राजवान इंडस्ट्रीज अनय का केबिन। आज अनय के केबिन का माहौल बहुत सर्द था। किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि कल की पार्टी के बाहर आज अचानक उसके बॉस उसका रिपोर्ट काट देंगे। अनय आज सारे डिपार्टमेंट का प्रोग्रेस रिपोर्ट देख रहा था। जिस जिस डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस पुअर था वह उसे इसका डिवोर्स भी दे रहा था। जिस जिस एम्प्लॉइंग को परफॉर्मेंस बहुत डाउन था वह उसे सीधे फायर कर रहा था। सबके चेहरे पर आज बाहर 12 बजे हुए थे। अनय रिपोर्ट के साथ साथ सारे एम्प्लॉइंग्स की फेरियल एक्सप्रेशन को भी ध्यान से नोटिस कर रहा था। तभी प्रोजेक्ट प्लानिंग डिपार्टमेंट में मैनेजर साइना मालिका के बारे में आया। वह अपने डिपार्टमेंट की प्रोग्रेस रिपोर्ट लेकर अनय के केबिन में आई। अनय से फाइल को ध्यान से देख रहा था और साथ ही साइना के चेहरे के एक्सप्रेशन को भी ध्यान से नोटिस कर रहा था। वह साइना की तरफ देखे बिना ही उसकी गुड कोल्ड वॉइस में बोला, आपके डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस तो पॉजिटिव है, फिर आपके चेहरे पर
एक बाहर क्या क्यों आपके चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं मिस मलिका? यह सुनकर सैना एकदम से हड़बड़ा गई। उसके चेहरे पर पसीने छूटने लगे। वह खुद को नॉर्मल करते हुए खुद से बोली, अगर मैं ऐसे ही घबराती रही तो बॉस को पूरा यकीन हो जाएगा कि कल के ड्रग्स मेरा ही हाथ था। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मुझे खुद को नॉर्मल दिखाना होगा। वह अनय की तरफ देखते हुए नॉर्मल होने की कोशिश करते हुए, ऐसी कोई बात नहीं है बॉस। अनय उसने उसे नोटिस करते हुए फाइल उसके हाथों में थमा दी और उसे जाने के लिए कह दिया। अब जाकर सैना की जान में जान आई और एक खतरनाक गुस्सा उसके फेस पर आ गया। थोड़ी देर पहले सैना और अपने केबिन में बैठी हुई बहुत खुश नजर आ रही थी। उसे लग रहा था कि अब तक तो उसका काम हो भी गया होगा। वह दृष्टि को उस एम्प्लॉय के साथ फ्रेम कर सबके सामने दृष्टि को जलील करना चाहती थी ताकि उसे ऑफिस से निकाल दिया जाए। पर जैसे ही उसे उस एम्प्लॉय का फोन आया, उसकी बात सुनकर उसके चेहरे की रंगत बदलने लगी। वह गुस्से से पूरी तरह पागल हो गई। उसने उस एम्प्लॉय को गाली देते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। दरअसल कॉल वह एम्प्लॉय नशे में इतना धुंध था कि उसके कमरे से गुजरने वाली लड़की को भी दृष्टि समझ बैठा। पर सुबह उसे पता चला कि वह लड़की दृष्टि नहीं बल्कि कोई और थी। बाद में सैना को पता चला था कि अनय दृष्टि को ढूंढते हुए उसके पीछे पीछे गया था। सैना अपना सिर पटकने लगी क्योंकि अनजाने में ही सही, लेकिन उसने अनय और दृष्टि को एक दूसरे के बेहद करीब कर दिया। वह जानती थी कि अगर अनय को उसकी इस करतूते के बारे में पता चल गया तो वह उसे नहीं छोड़ेगा। प्रोजेक्ट में अन्य अपने ऑफिस के केबिन में सोफे पर बैठ कर कुछ सोचने में बिजी था। ऑफिस से घर जाने वक्त वह दृष्टि के अपार्टमेंट से होकर जाती है। दृष्टि अब काफ़ी रिलैक्स लग रही थी। दृष्टि उसके लिए काफ़ी बनाने के लिए जाने लगती है तो अनय उसे रोकते देता है और खुद को किचन से जाकर दोनों के लिए कॉफ़ी बनाकर ले आता है। कॉफ़ी पीने के बाद वह दृष्टि को अपने ख्याल रखने के कहकर वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। अगले ही दिन वन्या जब नीचे आती है तो उसे घर कुछ खाली खाली सा लगता है। वह ब्रेकफास्ट के लिए दादाजी और अनिल जी की भी बुलाती है पर कोई बाहर नहीं आता। वह अपने बगल में खड़े यच्छित की तरफ देखती हुई बोली, यच्छित दादाजी और डैड कहीं नजर नहीं आ रहे। यच्छित वन्या की तरफ देखते हुए बोला, वाइफी दादाजी और डैड हरिद्वार गए हुए हैं, इसलिए आज तुम्हें वो घर पर नहीं मिलेंगे। वन्या हाँ में कहती है और ड्राइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। यच्छित वन्या की तरफ देखती हुई कुछ सोचते लगता है। दरअसल दादाजी और डैड को यच्छित ने ही हरिद्वार भेजा था। वो आज वन्या को सरप्राइज देने वाला था। उसने दादाजी और अनिल जी की ट्रिप का पूरा इंतजाम कर दिया था ताकि उसे वहाँ कोई तकलीफ ना हो। वेद, युवावन, आहिस्ता, ध्रुव, भाविक और एकांत आज अनय के यहीं रुकने वाले थे, पर वन्या को इसका कोई आइडिया नहीं था कि उसे आज सरप्राइज मिलने वाला है।
इसलिए वह नॉर्मल ब्रेकफास्ट कर रही थी। ब्रेकफास्ट के बाद यक्षित उसके सिर पर किस करते हुए ऑफिस के लिए निकल जाता है। यक्षित ने अनय से कहकर पहले ही दृष्टि की आज की छुट्टी करा देती है। वह कुछ टाइम के लिए वन्या को सिंघानिया मेंशन से दूर रखना चाहती थी। यह काम दृष्टि जितने अच्छे से कर सकती थी उतनी कोई नहीं कर सकता था। वह शॉपिंग के बाहर वन्या को सिंघानिया मेंशन से दूर ले गई। आज दोनों काफ़ी देर बाद शॉपिंग के लिए साथ में आए थे। यक्षित ने कहने पर दृष्टि से वन्या को पूरे दिन शॉपिंग कर बिजी रखा। यक्षित ने दृष्टि को एक साड़ी दी थी ताकि वह उसे वन्या को पहनने के लिए कहे। शॉपिंग के बाद दोनों दृष्टि के अपार्टमेंट में आ गए। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद दृष्टि ने वन्या से कहा कि क्यों न वो दोनों आज साड़ी पहनकर रेडी हो। वन्या तो सुनकर दृष्टि को ऐसे देख रही थी जैसे कि वह किसी पागल को देख रही हो। दृष्टि समझ रही थी कि वन्या उसे इस तरह क्यों देख रही है, क्योंकि वह ज़्यादातर रेडी नहीं होती थी। वह कंफर्टेबल कपड़ों में ही रहना पसंद करती थी। पर आज अचानक उसके मुंह से रेडी होने की बात सुनकर वन्या को चक्कर आने लगा। वह दृष्टि के माथे को छूते हुए बोली, तेरा तबीयत तो ठीक है ना? आज तू बाकी बातें कर रही है। दृष्टि उसकी तरफ देखती हुए बोली, आज इतनी दिनों बाद हम दोनों मेरे अपार्टमेंट में साथ हैं और तू है कि मेरी एक विश भी पूरी नहीं कर सकती। दृष्टि ने किसी तरह वन्या के रेडी होने के लिए मना लिया। वह मन ही मन बोली, अच्छी चीज़ों आपकी बीबी को मनाना कोई आसान बात नहीं है। यह कहते हुए वह स्माइल करने लगी। थोड़ी देर बाद ही दोनों रेडी हो जाते हैं। दृष्टि ने उसे यक्षित के लिए साड़ी को ही पहनाने के लिए कहा था। यह साड़ी ओशन ब्लू कलर से ब्यूटीफुल शेड में था, जिसमें वन्या हद से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वन्या जब रेडी होकर बाहर आई तो दृष्टि उसे एकटक देखती हुई रह गई। वह वन्या को देखते हुए मन ही मन बोली, जब तुम्हें देखकर मेरा ये हाल है तो जीजू का कैसा होगा? यह कहती हुई वह स्माइल करने लगी। उसे स्माइल करता देख वन्या उसकी तरफ देखती हुई बोली, बता कैसी लग रही हूँ? दृष्टि उसकी तरफ नज़र उतारती हुई बोली, अप्सरा लग रही है। अप्सरा वन्या स्माइल करने लगती है। वन्या को रेडी करने में चक्कर में दृष्टि को भी रेडी होना पड़ा था। वह एक रेड कलर की साड़ी में थी और काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। वन्या उसे देखते हुए बोली, तू भी इस साड़ी में बहुत सेक्सी लग रही है। फिर दोनों फोटोज क्लिक करते हैं। तभी वन्या को यक्षित का कॉल आ जाता है। वह उसे घर आने को बोला कर कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। वन्या दृष्टि को बाय कर घर यक्षित को भेजे कार में सिंघानिया मेंशन के लिए निकल जाती है। तब जाकर दृष्टि चैन की सांस लेती है, क्योंकि उसने अपना काम जो पूरा कर दिया था। वह कपड़े चेंज करने के लिए जैसे ही जाने को होती है तभी उसके अपार्टमेंट का डोरबेल बजता है। इस वक्त रात के 8 बज रहे थे। वो सोच में पड़ जाती है कि इस वक्त कौन होगा। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।
उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। तो फ्रेंड्स शादी फंक्शन होने के कारण मैं 2 दिन तक वीडियो नहीं अपलोड कर पाया, उसके लिए मैं सॉरी। तो फ्रेंड आज से डेली वीडियो अपलोड होंगे। थैंक यू। हमें भी दीजिए अगले वीडियो तक इजाज़त।